हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। 10th के मैथ का हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। त्रिकोण और ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग मतलब ही समझ जाते हैं कि ये एंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो हम इसको ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 भाषाओं में। जब ट्राई की बात करते हैं तो हमारा सीधा यूज करते हैं हम 3 का। गॉन का मतलब होता है हमारा साइड्स, जो आप यहाँ 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 देख रहे हैं। और मेट्रो में होता है मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट की अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़े हैं। उसमें क्या होता है, राइट एंगल होता है, 3 साइड्स होती हैं। अब इसमें हम लोग इसके साथ साथ इसकी मेजरमेंट की भी बात करेंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, हाइपोटेन्यूज होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होता है। अब इसको करने के लिए, सीखने के लिए अब लोग चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों, ये मान लीजिए कुतुब मीनार है। सॉरी, मैं भी ट्रेंड नहीं हूँ अभी कुतुब मीनार बनाने में। तो ये एक मीनार है। अब जो इनकी ड्राइंग अच्छी है उनको तो मीनार बनाना बहुत अच्छे से आता होगा। तो हम लोग को थोड़ा बहुत काम चल जाता है तो हम लोग ऐसे ही मीनार बना लेते हैं। अब मीनार है और कोई यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे छोटे ही होते तो उनकी हाइट भी ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, इसके टॉप पे देख रहा है। इसने इसके टॉप पे देखना शुरू किया और एक एंगल जहां से इसका सर है वहां से बन रहा है। ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं कि इसने अंदाजा लगाया, क्या लगाया, जहां से ये देख रहा है। तो एक एंगल इसका यहां से बन रहा है, पर एक्चुअल जब एंगल बनेगा जहां पे ये खड़ा है, जहां पे सीधी जमीन है, इस तरीके से हमारे 2 एंगल बनते हैं। बच्चों, अब ये क्या है कि अब इसमें क्या है कि ये जहां से देख रहा है, अब इसको हाइट मेजर करनी है। तो एक्चुअल जो हम लोग को हाइट मेजर करेंगे जहाँ पे ये खड़ा है, ना ही जहाँ से ये देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ का हाइट नापते हैं तो हम लोग ग्राउंड पे खड़े होकर नापते हैं, ऊपर खड़े होकर कभी भी नहीं नापते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कुतुब मीनार की जो जमीन है वो नीचे से जुड़ी हुई है, ऊपर से जुड़ी नहीं हुई है। हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग, अपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग, हम लोगों का किसी का हाइट कम है तो उसकी का फेस नीचे होता है, और हम लोगों का किसी हाइट ज़्यादा है तो फेस ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली जहाँ हम खड़े हैं वहीं से हाइट नापते हैं। तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे हम हाइट नापते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है, और यहाँ पे एक मंदिर है। इसके घर के और मंदिर के बीच में क्या है, नदी बह रही है। पर ये जब कोने से देखती है तो यहाँ के इसको मंदिर की सीढ़ियाँ नजर आती है। तो एक एंगल हमारा ये बनता है। तो हमारा एक एंगल हमने कहा देखा था जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और एक बनता है ऊपर से जब नीचे देखते हैं। किसकी बात हो रही है? ट्राई की बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी। ट्रिग्नोमेट्री में तीनों एंगल की बात करते हैं। अब आप कह रहे हो कि सर ये ऊपर नीचे क्या है? तो ऊपर नीचे का मतलब ये होता है कि अब हम एक कोना, हमारा एंगल कोण बनता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, कि हम जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हम लोग हाइट पे नापते हैं। और उसका क्या होता है, मेजरमेंट का नापने के लिए कि भाई इससे दूसरे तक का अगर हम इंक्लाइन में बनाएंगे, इंक्लाइन मतलब होता है लेटा हुआ, तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कोण क्या बनेगा। और जब हम टॉप पे खड़े हैं, हम किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, तो हमारे जो एंगल बनेगा, जो आंखों से जो ज़्यादा देख रहे हैं वहाँ पे एंगल क्या बनेगा। तो हम लोग उससे क्या होता है, हम लोग दूरी नापते हैं। ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो इसके क्रॉस करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है।
इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस की जब खड़े थे तब हमारी ऊंचाई क्या थी और फिर हम उस ऊंचाई से देख कितना है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, एक बच्ची खड़ी है यहाँ पे, क्या ये जमीन है, और इसने यहाँ पे गुब्बारा उड़ते हुए देखा। जब इसने देखा, एक एंगल क्या बन रहा था यहाँ पे, अब बच्चे हैं एक जगह तो रुकेंगे नहीं, और रुके फिर क्या करेंगे, वो जाके दौड़ के बोलते हैं किसको, घर वालों को दिखाने के लिए, दिलाने के लिए, कुछ भी सामान। तो वो भी गई, अपने मम्मी के पास गई, और उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया, उसने अपनी मम्मी को गुब्बारा दिखाने के लिए। अब जब उसकी मम्मी देख रही थी तब गुब्बारा क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। और वहीं पे तो उसकी मम्मी के जब देख रहे थे तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जा चुका। अब यही हमारा क्या होता है, दो एंगल बन जाता है कि हम जब देखते हैं, फिर हमसे कोई बड़ा आता है, जो मैंने आपको बताया था, हाइट की बात बताई थी, तो यही डिफरेंस होता है कि फिर वो दूर दिखता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग एंगल थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। अब ये बेसिक चीज़ें होती है, और बेसिक चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब लोग जो भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ ये सर नहीं समझ में आया, कुछ भी आया। तो ये तो जनरल चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में थी, क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मोस्टली आप लोग बोर्ड में हैं, और बोर्ड में ज़्यादातर एग्जाम किस में आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस टेक ए राइट ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले हमने क्या करा, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है तीनों कोनों में से तीनों साइड उसके बराबर होती है, कहीं से भी हम इसको घुमा ले। तो इसमें हमने क्या बोला, एक ट्राइंगल बनाया है जो 90 डिग्री पे होता है, वो हमें पता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। उसके सामने जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं पता है। और जो नीचे वाले देखिए ये ट्राइंगल है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट किया है इनको पता ही नहीं है कि होता क्या है, एंगल हम देखते क्या है। तो देखिए जो भी ऐसा है, चाहे आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसा मान लीजिए, तो हर किसी में क्या होता है कि जो आपके लेटी हुई साइड, मैं सीधा सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको, जो लेटी हुई साइड होती है, जो दोनों एंगल के, इसको खड़ी साइड में ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज दे दिया। अब ये क्या है, ये खड़ी वाली जो साइड होती है हमेशा 90 डिग्री पे होती है। वैसे 90 डिग्री मैंने बनाया नहीं है, पर एक आपको समझाने के लिए कि 90 डिग्री एक्चुअली होता ही है। अब बात करते हैं, ने साइड एडजेसेंट एंगल ए लिखा है, फिर साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये होता क्या है। तो सीधा सा हमने क्या करा, इसको समझाने के लिए अब हमने क्या मान लिया, एंगल सी ए बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से क्या बन गया, ये एक्यूट एंगल बन गया। एंगल सी ए बी का हमने जिससे लिया तो वो एक्यूट एंगल बन गया है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, साइड बी सी जो है, हमने एक्यूट एंगल में किसको निकाल रहे हैं, एंगल ए का। तो ये हमने क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट एंगल ए। तो हम किसको मान रहे हैं, एंगल ए को। जब एंगल ए को मानेंगे तो इसका ठीक अपोजिट कौन सा पड़ जाता है, जैसे ये है लेटा हुआ है, ये सीधा इसके सामने वाला, ये हम जानते हैं कि अपोजिट हो जाता है, तो ये सीधा अपोजिट इसके बन गया। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया। अब क्या है कि सी ए बी और इन ब्रीफ एंगल इज एन एक्यूट एंगल, द पोजिशन ऑफ द साइड, नोट पे क्या रखा, द पोजिशन ऑफ द साइड बी सी, जो बी सी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए,
एंगल ए के ठीक अपोजिट है, इट फोकस एंगल ए, वी कॉल इट द साइड अपोजिट एंगल ए। तो हम इसलिए इसको अपोजिट एंगल ए मान लिया। जब ये एडजेसेंट हो गया और ये अपोजिट हो गया तो सीधा जो तीसरा हमारा बचा हुआ है वो हाइपोटेन्यूज है। चलिए अब हम रेशो निकालते हैं, इसलिए हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालते कैसे? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल किसका इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट और साइड अपोजिट टू एंगल्स का हमने राइट एंगल ट्राइंगल का निकाल के कर दिया। तो आपने सुना होगा साइन, कोसेक और टेन, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशो निकालने का फॉर्मूला हो। तो साइन ए कब बनता है हमारा, साइन ए बनता कब है, जब साइड अपोजिट एंगल्स का और हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट एंगल हमारा क्या है, बी और सी, तो ऊपर आ गया बी सी, और जब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी, तो ये हमारा ए सी आ गया। अब इसी में कोसाइन निकालना होता, तो कोसाइन में हमारा क्या हो जाता है, साइड एडजेसेंट एंगल और हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, ए से लेके बी, ए बी है जो आप देख रहे हैं सामने, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए और सी है। तो हमारा क्या बन गया, कोसाइन बन गया। अब हमारा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट निकाल, मतलब जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा जब हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट एंगल ए। तो मतलब साइड अपोजिट क्या हो गया हमारा, बी सी परपेंडिकुलर और ए बी मतलब साइड एडजेसेंट, तो ये हमारा बेस बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि साइन का अपोजिट होता है कॉस, सेक होता है ना, कॉस नहीं होता है, कॉस सेक होता है। तो कॉसेक जो हमारा होता है, कॉसेकेंट एंगल जिसे बोलते हैं, तो वन अपॉन साइन, क्यों उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है, तो वन अपॉन साइन ए। तो जब साइन ए का दिखा तो हम इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, तो बी सी जो था हमारा नीचे आ गया, ए सी अपॉन हो गया, तो हम इसको देखेंगे वन अपॉन साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब बारी आती है सेकंड, जिसको हम सेक थीटा भी बोलते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। अब ये साइन ही दिखाया गया है, कोसाइन दिखाया हुआ है, टेंजेंट दिखाया, तो कोसेकेंट दिखाया तो सेकंड होता है। सेकंड किसका होता है, अपोजिट होता है वन अपॉन कोसाइन का। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी अपॉन ए सी, तो ये ए सी अपॉन ए बी, तो ये यहाँ पे क्या था, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट एंगल ए। अब को टेंजेंट ऑफ एंगल ए निकालेंगे, तो ये हमारा टेंजेंट के अपोजिट होता है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, टेंजेंट के अपोजिट होता है। तो इसमें क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए बी था, तो हमारा ये ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसको हम उल्टा कर देंगे, ऊपर क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल ए था, ये नीचे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए था, तो अब इसको कर देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो दोबारा देख लीजिए, साइन का था, साइन हमने कैसे निकालते हैं, साइड एडजेसेंट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइड एडजेसेंट अपोजिट एंगल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही कोसाइन निकाला हमने, साइन एडजेसेंट टू एंगल ए बी और फिर हाइपोटेन्यूज ए सी। टेंजेंट निकाला हमने, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इक्वल टू क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए बी था। ऐसी कोसेकेंट अपोजिट, अगर अपोजिट नहीं भी करना है तो सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट एंगल, तो ए सी अपॉन ए बी आ गया हमारा। तो सेकंड ऑफ ए क्या निकाला, डायरेक्ट हम निकालते हैं, कोसाइन का उल्टा होता है, तो इसका हमने क्या निकाला, हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी मतलब ए सी अपॉन ए बी। को टेंजेंट टेन थीटा का उल्टा, तो साइड एडजेसेंट एंगल ए और साइड अपोजिट टू एंगल ए बी अपॉन बी सी। अब इतने में भी परेशान मत हो, आपको कुछ भी लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है सर ये सब, तो आप लोग सिंपल तरीका जो हम लोगों को पता है, तो यहाँ भी आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो हम लोग सीधा सीखा, पढ़ा है, सुना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, ठीक है। तो हमने एक परपेंडिकुलर
सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है, सिंपल जब साइन थीटा की बात करते तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें ये लिखना होता है डायरेक्ट, तो साइन थीटा की बात करते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाता है, BC और हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। इस पर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, तो ये बेस क्या था हमारा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। और टेन थीटा की बात करते तो हमारा सिंपल सा BC अपॉन AB। अब हमारा साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये सिंपल उल्टा हो जाता है AC अपॉन BC। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो ये हमारा सिंपल सा हाइपोटेन्यूज और बेस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, AC अपॉन AB। और टेन का होता है कोसेक। कोसेक तो नहीं ना, यही मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों को, ध्यान का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोसेक नहीं होता, क्यों, कोसेक होता है साइन का उल्टा। पढ़ते टाइम हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि सर करा रहे हैं तो ये नहीं कि सर कुछ भी लिख रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, कभी नहीं। टेन थीटा का हमारा उल्टा अभी तो मैंने पढ़ाया था, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा को हम क्या, इसका ठीक अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो AB अपॉन BC। हम लोग ये जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिस छोटी सी गलती के लिए हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से याद करने का है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं मिटा के आपका ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रहे, मेरे भी टीचर्स ने पढ़ाया था, उनको उनके टीचर्स ने भी पढ़ाया था। और शायद जब आप लोग भी आगे पढ़ के अगर टीचर बनोगे या कुछ भी बनोगे, आप बच्चे होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो घर में छोटे भाई को भी सिखाने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है, सोना चांदी तोले साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो याद रहेगा, ये तो बहुत सिंपल है। क्या है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें क्या करना है, हमें लिखना है, लिख लो भाई, याद रखने के लिए तो लिखना भी जरूरी है। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या करना है, सिंपल सा मिटाया हो गया, हो गया ना। अब क्या करना है, इसका उल्टा याद रहना चाहिए, कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का छोटा सा। अब इस पे आपको जब ये फॉर्मूला यूज करना हो, ये बेसिक वालों के लिए समझाने के लिए, पता है कुछ लोग होशियार हैं तो वो भी शांत रहे, जो छोटे भाई वगैरह हैं जो अभी भी सीख रहे हैं, तो उनको भी तो थोड़ा जरूरत है ना यार। उसके लिए क्या करना है, सीधा सा एंगल आप लोग बना लो, कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, या ऐसे बना लो, अपने हिसाब से, बिल्कुल अपने हिसाब से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक एंगल को लेटा दो। जो लेटा हुआ हो गया वो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, जो अकड़ के खड़ा है। ठीक है, अकड़ के खड़ा है। गैंग ऑफ वासेपुर देखी थी, गैंग ऑफ वासेपुर में क्या था, परपेंडिकुलर कौन था, जो सीधा दोनों एंगल के बीच में खड़ा रहता है। तो ये होगा हमारा सीधी टर्म परपेंडिकुलर।
और हम लोग हमेशा बात करते हैं भाई बेस बनाओ, बेस बनाओ। बेस मतलब नीचे का, हमेशा नीचे का होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, बेस। तो आप लोगों को सिंपल सा तरीका बिल्कुल याद करने का ये है, कोई टेंशन की बात नहीं कि सर ये नहीं आता। सीखने की क्या है, आप इजी तरीके से सीखो, अपने आप ही आगे सीख जाओगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है एग्जांपल में, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते कैसे हैं उस पे चलते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3, कोई tan a है तो tan a हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, tan a बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे। तो tan हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ऐसे सबसे पहले एंगल बनाएंगे, ठीक है। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना लिया, अब क्या है, परपेंडिकुलर ये हमेशा 4 होगा, ये 3 है। अब इसको क्या निकालना है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो हमने क्या मान लिया इसको, ए बी और सी, जो वहां पे दिया हुआ है। अब क्या करना, tan a इक्वल टू हमारा 4/3 BC अपॉन ए बी है। तो इस समय क्या करता है, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, एक पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें जब रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम एक ना एक किसी भी चीज को मान लेते हैं। जैसे हम लोग आज तक x मानते हैं, तो हमने क्या मान लिया, BC इक्वल टू 4 के, ए बी इक्वल टू 3 के। तो कोई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अब हम इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या कर दिया, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या था, AB था, तो AB का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर कर दिया। अब इस जब ये करने के बाद हमारे AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। AB की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 3K दे रखा है। BC की वैल्यू क्या है, 4K दे रखी है। अब ये देखिए नेक्स्ट जो अपना AC स्क्वायर तो सेम टू सेम रहा। अब क्या है, 3K स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, K का सिंपल K स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 K स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू 25K है, तो हम दोनों ने A प्लस बी को प्लस कर दिया, तो 9 और 16 कितने हो गए, 25 हो गए, 25K स्क्वायर आ गया। अब क्या है कि यहाँ से AC का स्क्वायर AC हटा, अब भी स्क्वायर हटा रहे हैं हम लोग। इस आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल्स ऑफ इंटीजर्स वगैरह में कि जब हम स्क्वायर हटाते तो सामने वाले पे स्क्वायर रूट लग जाता है, तो इस पे स्क्वायर रूट लग गया। अब हमें पता है 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो 25 को 5 5 जा 25, इससे इसका स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। या हम ये भी सिंपल सा लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू 25K का होल स्क्वायर अंडर रूट था। तो हमने क्या करा, से ये कट गया, AC इज इक्वल टू 5K आ गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू हमारा 5K आ गया। अब क्या हमें AC की भी वैल्यू पता लगी, कितनी आ गई, 5K आ गई। जब इसकी वैल्यू आ गई तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। साइन ए क्या था, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था हमारा, 4K था, और हाइपोटेन्यूज हो गया 5K। 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, 4/5 आ गया। ऐसे ही अब कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3K अपॉन 5K, तो K से K कैंसिल हो गया, अब 3/5 आ गया। अब हमारा tan निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट निकालेंगे। कॉट हमारा क्या था, 1/tan a। tan a हमारा क्या दे रखा है, 4/3, तो ये अपोज हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब हमारा क्या था, कोसेक ए कितना था, 1/sin a,
तो ये अपोज होकर क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे ही हमारा सेक क्या होता है 1/cos A इक्वल्स टू 5/3। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। तो इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन सीखेंगे और उसके बाद आज का क्लास स्टॉप करेंगे, ताकि आप कहीं ना कहो कि सर आज बोर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पर नेक्स्ट क्लास से बच्चों थोड़ा आप भी पढ़ के आना, ताकि हम लोग अगले क्लास से सीखेंगे। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एंगल बी, दो ट्राइंगल में दे रखे हैं, छोटा एक बड़ा, ठीक है। इसका ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग एनसीईआरटी में पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। जैसा आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में बोला है कि क्लास कराऊंगा, तो अभी बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ना ही भी समझ लिखा हुआ ना दिखे तो आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, और यहाँ से डाउट क्लियर करना मेरा काम है। तो आप लोग ध्यान से देखें। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल होता है, तो सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी और साइन क्यू अगर इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। अब ये कहना चाह रहा है कि बी और क्यू दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी भी बराबर है एंगल क्यू के। अब आप देखिए कि दोनों एक लंबा एक छोटा है, पर दोनों एक जैसे ही है, एक्यूट एंगल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका जो एंगल बी है वो बराबर एंगल क्यू के है। कैसे है, तो हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी, दोनों राइट ट्राइंगल। दूसरा क्या था पी क्यू आर। तो साइन बी, इसमें क्या था साइन बी, और इसमें क्या है साइन क्यू। तो हमने क्या मान लिया, साइन बी ले लिया। तो हमारा ए सी और ए बी। अब साइन बी का है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमारा बदल चुका है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए सी ये वाला और ए बी, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये क्या हुआ, ये और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ऐसे ही साइन क्यू में हमारा पी आर और फिर पी क्यू, ये वाला और ये वाला एंगल ले लिया। क्यों, क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन गया, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू, हमारा इक्वल चल रहा है, तो ये हमारा पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ए सी अपॉन पी आर जो निकालना है इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, इसको हमने मान लिया 1। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज क्या करते हैं, जब हमें दो चीजें दी गई हों तो हम तीसरे वाले को निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमें साइन थीटा दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला था इसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हमें दूसरा चीज निकालना है, बी सी हमें निकालना है, ठीक है, बेस ही निकालना है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब ये जो आप रूट आया है ये किसका है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको हमने अंडर रूट पे डाल दिया है। जब ये आया तो क्यू आर भी हमारा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर निकाल रहे हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इससे हमारा क्या था, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ए बी का वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या थी, पी क्यू थी, ठीक है, और ए सी की वैल्यू हमारी क्या थी, पी आर थी। तो दोनों को हमने स्क्वायर रूट में कर दिया। अब क्या करेगा, के हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे के कॉमन आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से ये कट गया, के बच गया हमारा। इसको हमने सेकेंड टर्म मान लिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकेंड टर्म था। अब एक से दूसरे में निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हुआ था, बी सी अपॉन क्यू आर। अब हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर। क्यों, तो ये हम तीनों का पहले से दूसरे का मिल गया। ए सी भी कॉमन है पी आर क्यूब के, तो फिर क्या बन गया, एंगल बी इक्वल टू
एंगल क्यू हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों एक बार और समझेंगे क्या मिला था हमें, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या थे, एक्यूट एंगल थे, और हमारे पास क्या साइन बी इक्वल टू साइन क्यू था हमारे पास। तो प्रूफ क्या करना था हमें, एंगल बी और एंगल क्यू। तो हमारा साइन बी क्या था, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ये था, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये था। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू हमारा आ गया। तो हमने इसको पहला टर्म मान लिया, ए सी दोनों को क्रॉस करने के बाद ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हमने के कॉन्स्टेंट मान लिया था, सॉरी के हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर लिया था। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बी सी इक्वल टू ए बी क्यू। हमें निकालना क्या था, इसमें बेस निकालना, तो बेस का फॉर्मूला लगा दिया, बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर पी। तो हमने बी सी अपॉन क्यू आर करके इसको सॉल्व किया। यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या डाल दी, पी क्यू डाल दी। यहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू क्या डाल दी, पी आर डाल दी। के हमारा के स्क्वायर दोनों में है, तो के कॉमन लेके कॉन्स्टेंट लेके बाहर निकल गया, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। तो ये हमारा के नॉर्मल आ गया। के हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म में भी था, के हमारा सेकंड टर्म में। इसका मतलब जो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर के। क्यों, क्योंकि पहले में भी हमारा क्या था, के था, दूसरे में भी हमारा के आ गया। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ए सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो तीनों क्या हो गया, तीनों एंगल से हमारे ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसलिए एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि सेम दोनों एंगल है। एंगल बी जो है एंगल क्यू बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और जो हमारा एंगल बी और एंगल क्यू दोनों सेम एक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सीख गए होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि कहीं कुछ छूटा या कहीं कुछ वो हुआ, तो आप लोगों स्टार्टअप है, जहाँ भी जिस बच्चे को प्रॉब्लम आए, कोई आप लोगों को शर्म करने की बात नहीं है। हम लोगों ने भी स्टार्ट कहीं से किया ही था, तो आप लोगों को बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। थोड़ा मैंने बेसिक्स उम्मीद है कि कर दिया होगा, और जो कुछ बेसिक्स रह गया है मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर के साथ जब सॉल्व कराऊंगा तो तब भी कर दूंगा। तो आप लोग बिना हिचकिचाहट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो जो चीज़ मिस रह गई होगी वो आप लोगों को ब्रीफली समझाऊंगा। एग्जाम्पल लेने का दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल सॉल्व करके इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि आपको एनसीईआरटी में है, एक तोते की तरह रटना और एक एग्जाम्पल को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे वही आपके बोर्ड में भी आते हैं, और उसको सही से सॉल्व करना और सही से जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, सिंपल बेस निकालना था, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग अपना पिलर खड़ा नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे। तो स्पेशली आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। और तो और उन लोगों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार वीडियो में आ रहे हैं, और जो देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। जो भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि कई चीज़ें आप लोगों को लगता है कि यार शुरू में नहीं है, पर एंड तक जाते जाते हम लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है, और एटलीस्ट हम लोग कोई भी चीज़ पूछने का हकदार होते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देख लें तो हम लोग को ये नहीं है कि भाई ये हो सकता है गलत हो या ये सब सही हो। तो जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे, तभी जाके क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को समझ में आता है, हमारे डाउट्स आते हैं और हम लोग करते हैं। शैतानी करना अच्छी बात है, घूमना फिरना भी अच्छी बात है, पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने पेरेंट्स का भी तो यार ध्यान रखना है ना, फीस भर रहे हैं। और अपने भी अब 10 तो आप लोगों को ऐसी क्लास है कि ये लगा लीजिए इसके बाद ही आप लोगों का करियर बनता है। करियर बनाने के लिए हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठिए, क्लास करिए आगे। ये 10th के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो था। धीरे और भी वीडियोस आते रहेंगे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनेगी और बहुत अच्छा। और ख़ास बात, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि जो भी देख रहे हैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये कि आप लोग ये चीज़ें एग्जाम्पल्स वगैरह करिए, और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करना शुरू करिए, ताकि थोड़ा सा जो भी डाउट हो, मैं जब नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 8.1 लेके आऊँ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। तो ज़्यादा और बोर ना करते हुए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, और दोस्तों को भी बताइए कि हाँ एक सर हैं जो हम लोगों को मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा
रिस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू।